धन धन सद्गुरु। हे प्रभु, मेरा हाथ सदा थामे रखना, अपने चरण की शरण में मुझे सदा रखना। एक बहन किसी सत्संग डेरे में अपने मुर्शिद के हुक्म अनुसार लंगर की सेवा करती थी। सतगुरु के हुक्म के अनुसार उसकी डेरे में हाजिरी हर रोज़ जरूरी थी। एक दिन उसका छोटा लड़का, उम्र लगभग 6-7 साल, उसे तेज बुखार हो गया। उस बीवी ने बच्चे को दवाई देकर अपनी माँ के पास छोड़कर अपने आप सतगुरु की सेवा में चली गई। सेवा करते करते मन ही मन अरदास करने लगी, हे सच्चे पातशाह, हे मेरे मालिक, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे आज जल्दी घर भेज देना। हे मेरे सतगुरु, दया करना, दया करना। लेकिन सेवा तो सेवा है, फिर उसकी लीला तो न्यारी है। जब बीबी आज्ञा लेने गई तो सतगुरु जी ने कहा, जाइए चाय बना के लाइए संगत के लिए। बेचारी चाय बनाने लग गई। चाय बनाकर दोबारा आज्ञा लेने गई तो गुरु जी ने कहा कि हलवा बनाकर लाइए संगत के लिए। वे बेचारी हलवा बनाने लग गई। सेवा करते और रोते हुए उस बहन को देखकर सतगुरु जी बोले, बीबी अब घर जाओ, यह वीर तुम्हें घर छोड़ देगा। उस वीर ने बीबी को गाड़ी में बैठाया और घर की ओर चल पड़े। रास्ते पर रोती हुई, दोनों हाथ जोड़कर अपने सतगुरु का ध्यान करती हुई घर की ओर जा रही थी। बार बार उसे अपने बीमार बेटे का ध्यान आ रहा था। जैसे वह घर पहुंची तो क्या देखती है कि उसका लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, जोर जोर से हंसकर बातें कर रहा है। फिर क्या था, बीबी ने झट से जाकर उस बच्चे को गले से लगाया और पूछा, बेटा तेरी तबीयत कैसी है? वह बच्चा बोला, मम्मी आपके जाते ही ये फोटो वाले बाबा आए, मेरे सिर पर बड़े प्यार से उन्होंने हाथ फेरा। न जाने अचानक मुझे अच्छा लगने लगा और वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ खेलने लगे। आपके आने से थोड़ी देर पहले ही गए हैं, तबीयत का तो पता ही नहीं चला, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। बीबी ने रोते हुए अपने सतगुरु का लाख लाख शुक्राना अदा किया। मुझसे थोड़ी सी सेवा करा के आपने मेरा इतना बड़ा काम किया कि मेरे परिवार की रखवाली की। शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है। तो गुरु की सेवा में लगाया हुआ क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो सांसें हों या वक्त। हमें सेवा में जरूर समय देना चाहिए। दूसरों की मदद करने में स्वयं उस प्रभु की मदद मिलती है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु बिन मन बुद्धि भी दुखदाई। गुरु विश्वास चित्त में धरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो। मान मोह मद गुरु सब हरे, काम क्रोध भी तुझ से डरे। लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजीहारी। तो एक बार बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा घर में शक्कर नहीं है, बाजार से जाकर शक्कर ले आओ। बाबा फरीद ने पूछा, माँ कितनी शक्कर लेकर आऊं? माँ ने कहा, 1 पाव ही ले आ। बाबा फरीद परमात्मा के ध्यान में ऐसे बैठे कि शक्कर लाना ही भूल गए।
और सारी रात बैठे रहे। माँ ने भी उन्हें ध्यान से उठाना उचित न समझा। दरवाज़ा बंद करके सो गई। फरीद जी सारी रात बैठे रहे। सुबह हुई, माँ ने दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा खुले नहीं। सारा आंगन शक्कर से भरा पड़ा था। माँ ने बड़ी कठिनता से दरवाज़ा खोला और बाबा फरीद जी भी समाधि से उठे तो माँ ने कहा, मैंने तो 1 पाव शक्कर लाने को कहा था बेटा, इतनी सारी शक्कर का क्या करना था? बाबा फरीद जी ने जवाब दिया, माँ मैंने तो परमात्मा से पाव के लिए ही कहा था, लेकिन मैं क्या करूं, भगवान का पाव ही बहुत बड़ा है। जरूर उसने तो अपने हिसाब से पाव ही दी होगी। परमात्मा का हम जीवों के साथ इतना प्यार है, वह हमारी हर मांग को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा देते हैं हमें। पर ये तो हम ही हैं नाशुक्रे, जो किसी भी बात के लिए अपने ईश्वर का शुक्र नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। ईश्वर का प्यार अपने शिष्य से, सेवक से 100 गुना अधिक होता है। हो सके तो कुछ पल अपने बनाने वाले के साथ जरूर बिताएं। जब केवल वो आपको देखे, आप उससे बात करें। सच जानो, जो पाव की इच्छा लेके बैठे हो, इतना हो जाएगा कि रख नहीं पाओगे। और प्रभु ने जो बिन मांगे हमें इतना कुछ दे रखा है, उसके लिए हमें हर पल उस प्रभु का शुक्राना अदा करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भक्त का सब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमावो। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सी। शब्द कहा में गगन शिखर का, शब्द कहा में सुन शहर का। शब्द कहा में भंवर डगर का, शब्द कहा में अगम नगर का। गुरु पहचान खूब में गाई, धोखा या में कुछ रहाई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। तो सदगुरु की शरण में जाके उस परम पिता परमात्मा को पाने का जो लक्ष्य हमारा है, इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उसे हम सबको प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।